साथ महेश सर जुड़े हुए हैं और अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ब्रिजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, गुड मॉर्निंग। ब्रिजेश सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? लगता है ब्रिजेश सर को आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, महेश सर से अभी संपर्क बना हुआ है हमारा। एक हमारे दर्शक हैं पुनीत शर्मा जी, जीएमआर एयरपोर्ट में किस लेवल पर बाइंग करें 3 मंथ्स के लिए? महेश सर, क्या लगता है आपको जीएमआर एयरपोर्ट सर 3 महीने के लिहाज से? थोड़ा सा लॉन्ग कर लीजिए। 3 महीने के हिसाब से बाइंग करना है तो आपको एक एसआईपी मोड, फिलहाल मार्केट स्टेबलाइजेशन होने के मोड में अभी तक फिलहाल ओवरऑल हुआ नहीं है। तो जैसे जैसे स्टेबलाइज होता है तो आप उसको एक एक्यूमुलेट कर लीजिए। यहाँ से ये अच्छा बाइंग लग रहा है मुझे, और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पीरियड रखेंगे तो कम से कम आपको 25 से 30% अपसाइड भी अपने को ये इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फिलहाल मार्केट एक स्टेबलाइजेशन मोड में आने दीजिए, उसके बाद में स्लोली इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी, ब्रिजेश सर, अब आपको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। उम्मीद करते हैं कि सर दर्शक भी आपकी राय से आज अच्छे हो जाएं और मार्केट रिकवर हो जाए, क्योंकि कल बहुत लोगों को पोर्टफोलियो में नुकसान लगा। कल काफ़ी मायूसी थी हर जगह। मेरी कल इवनिंग में बहुत लोगों से बात हुई। सभी लोग इस सेटबैक को कल झेल नहीं पा रहे थे और उनको किसी के पास यह आंसर नहीं था कि आज की जो मॉर्निंग होगी उसमें उनको करना क्या है, जिनके पोर्टफोलियो फंसे हुए थे। इसीलिए जो दर्शक हमारे साथ फंसे हुए हैं उनकी भी स्थिति वही है। आज उन्हीं के सवाल अगले आधा घंटे हम लेने वाले हैं। कमार अब्बास जी का सवाल है सर बीएचईएल पर। वो पूछ रहे हैं कि 310 पर एवरेज कर सकते हैं क्या ब्रिजेश सर? देखिए, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। रही बात कि क्या एवरेज कर सकते हैं कि, तो मेरा आंसर ये रहेगा, अगर व्यू लॉन्गर टर्म का है, 1 साल प्लस का है, तो आप कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं तो ना 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 की ही सलाह रहेगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, नो डाउट आज के सत्र में हमने इसमें एक पुल बैक देखा है 266 के आसपास में, लेकिन जो ट्रेंड है वो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक्स को इमीडिएट सपोर्ट 240 का है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के अनुसार। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करें तो 280 से 285 तक का जोन जो है वो सप्लाई जोन रहेगा। तो फिर यही सुझाव रहेगा कि 240 का स्टॉप लॉस लेके बने रहे हाल फिलहाल, और 280 285 को अगर वो क्रॉस करता है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो लेवल है वो बाइंग लेवल आ गया। अन्यथा 280 से 285 पे एक बार आप लॉस बुक कर लीजिए और किसी दूसरे में आप निवेश कर सकते हैं। जी, हमारी एक दर्शक हैं श्वेता जी, वो पूछ रही हैं टाटा मोटर्स पर और शिपिंग कॉरपोरेशन पर क्या करना चाहिए, क्या बाय कर सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज लोग बाय के लिए पूछ रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सैल्यूट टू ऑल द इंडियन इन्वेस्टर्स। महेश सर, टाटा मोटर्स और शिपिंग कॉरपोरेशन सर, इनको क्या इन लेवल्स पर खरीदा जा सकता है, आज वाले लेवल्स पर? थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मार्केट एग्रेसिव है तो अभी भी यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। पुल बैक है फिलहाल। इलेक्शन का रिजल्ट अभी शाम को आएगा, उसके बाद में क्या होता है एग्जैक्टली उसके बाद में। और टाटा मोटर वैसे भी एक अच्छा खासा प्राइस रेंज है, तो थोड़ा सा और वेट करने में कोई हर्जा नहीं है, या फिर अगर आपको वापस पूरा क्लियरिटी होता है तो उसके बाद में खरीदे ज्यादा बेटर है। जी, आदित्य कुमार जी का सवाल है सीडी एसएल के शेयर में एंट्री लेवल क्या होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ब्रिजेश सर? सो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम ऑक्सीलेटर फ्रंट से भी देखें तो उसमें भी इंडिकेशन लोअर टॉप्स का ही है। तो इस समय 1352 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। मेरी सलाह ये रहेगी इनके लिए कि मौजूदा स्तर पे भी थोड़ी सी आप बाइंग करें, एक पार्शियल बाइंग जिसे मैं कहूंगा कि अगर मान के चलो अगर आपको 100 रुपया निवेश करना है तो एक 40 से 50 रुपया इस लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा लेवल जो रहेगा निवेश के लिए वो रहेगा लगभग 1230 से 1250 का रहेगा, उसमें आप एक निवेश करें। स्टॉप लॉस बतौर में यही कहूंगा कि 1060 का एक अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलें। और ऊपर के टारगेट की अगर मैं बात करूं तो आप मान के चल सकते हैं 1800 रुपए का पहला टारगेट आप देख सकते हैं। अगर उसके ऊपर अगर बंद होता है तो फिर जो दूसरा लेवल रहेगा वो लगभग 2050 का रहेगा। तो मौजूदा स्तर से पर भी आप बाइंग कर सकते हैं, और अगर 100-150 रुपए का करेक्शन आता तब भी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 1050 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चले। जी
सक्षित गंगवार जी का सवाल है, कोचिन शिपयार्ड के इन्होंने 170 शेयर लिए हुए हैं ब्रिजेश सर, 329 रुपए के प्राइस की एवरेज है इनकी, क्या सोल्ड कर सकते हैं? ये प्रॉफिट तो आ रहा है सर। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो जो बिकवाली चालू हुई थी वो लगभग 2975 से चालू हुई थी, जो इसका 50 वीक हाई था, जो कि इसने बनाया था आपका 8 जुलाई को। वहां से अगर आप देखेंगे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है वो ऑलरेडी इसने ब्रेक कर लिए हैं और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। वो लगभग 26 अगस्त को का जो दिन था वहां से इसने मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हुआ था। हाल फिलहाल में मेरी सलाह यही रहेगी, प्रॉफिट तो करंट लेवल पे आप बुक कर सकते हैं, 1620 का भाव चल रहा है। और स्टॉप लॉस मैं ये कहूंगा कि एक 1400 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। और स्टॉक में अगर 1775 या 1750 के ऊपर अगर बंद देता है तो आप देखेंगे एक पुलबैक है जो कि इसको 2000 रुपए तक लेके जा सकता है। तो मौजूदा सर पे भी आप बुक कर सकते हैं 1775 के आसपास में भी, अगर ये 1745-50 के आसपास में आता है तो वो एक लेवल है जहां पर एक ट्रेंड चेंजर हो सकता है, तो वहां पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और जो दूसरा इमीडिएट टफ रेजिस्टेंस है वो 2000 का है। तो 3 लेवल हैं जहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी, ऑलरेडी बीटन डाउन हो चुके हैं या फिर जहाँ पे वैल्यू लगता है कि यहाँ पे वैल्यू पॉइंट ठीक है तो वहां पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। बीपीसीएल एचपीसीएल है या फिर थोड़ा सा वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। जी, एक सवाल है नीलेश अग्रवाल जी का, ये पूछ रहे हैं सर रोजेल इंडिया के इनके पास कुछ शेयर हैं ब्रिजेश सर, 616 रुपए के लिए हुए हैं, ये शेयर काफी टूट गया है एकदम से, क्या अब एवरेज कर सकते हैं क्या? विवेक जी, रोज लैब कहा आपने? सर रोज सेल मैंने बोला, ROSSELLIND। अच्छा, रोसेल इंडिया। जी, ओके। सो ओवरऑल मैं जो चार्ट को देख रहा था तो इसमें मैंने डेली चार्ट में मैं ये देख रहा था कि इसका जो ट्रेंड है वो एक रेंज बाउंड था। नीचे में 150 154 का एक सपोर्ट था, ऊपर में आप देखेंगे तो 170 से 175 के बैंड में इसका एक रेजिस्टेंस था। उस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। वो रेंज उसने जैसे ही ब्रेक की तो एक नेगेटिविटी स्टॉक में देखने को मिली और लोअर सर्किट लगाते हुए वो स्टॉक इस समय नीचे आया, 107 के आसपास में आया। और मेरा ऐसा मानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड तो वीक है, लेकिन 90-95 का अच्छा सपोर्ट है, वहां से इसने एक पुलबैक देखने को मिला है। और मुझे लगता है ये जो पुलबैक है वो लगभग 130 से 135 तक जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर 95 ब्रेक करता है तो तब आप एक बार निकल जाइए, अन्यथा इस समय होल्ड ऑन करने की सलाह रहेगी। और जो उछाल आएगा 130 से 135 तक, उस लेवल पे आप निकल जाइए, क्योंकि वहां पर मेरा मानना है कि मेजर सप्लाई और देखने को मिलेगा और स्टॉक वहां से और नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में बने रहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 95, और जो उछाल आएगा 130-135 का, वहां पर आप अपना एक बार लॉस दें यानी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भावना शर्मा जी का सवाल है, जस्ट डायल के शेयर हैं इनके पास 1090 रुपए पर, क्या करना चाहिए सर? थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम था जस्ट डायल में कल मॉर्निंग तक मैं देख रहा था काफी स्ट्रांग था, लेकिन आज भी अब इस मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है ब्रिजेश सर। और 11 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, रिजल्ट्स पिछले 3-4 क्वार्टर से तो ठीक आए हैं, एक्सपेक्टेशंस तो इस बार भी ठीक है, क्या लग रहा है सर आपको? देखो, शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो इतना मजबूत नहीं है स्टॉक में, नो डाउट। इस समय एक 1175 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक को चाहिए कि वो 1250 के ऊपर बंद दे। अगर 1250 के ऊपर बंद देगा तभी हम अजम्पशन ले सकते हैं कि इसका ट्रेंड स्ट्रांग हुआ है। अदरवाइज मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर ये 1110 अगर ब्रेक करता है तो एक बार निकल जाइए। हाल फिलहाल में आप चाहें तो बने रह सकते हैं 1110 का स्टॉप लॉस लेके, लेकिन मेरा मानना है कि चार्ट के अनुसार 1250 के ऊपर अगर हुआ तभी आप इसमें बाइंग देखेंगे और स्टॉक में फिर आप जो इसका 50 वीक हाई है उसको रीटेस्ट करते हुए या उसको ब्रेक होता हुआ देखेंगे। तो 1110 का स्टॉप लॉस करके हाल फिलहाल में बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो 1250 से पहले सर अगर उसके आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। That would be आइडियल सिचुएशन। मेरा आइडियल मानना यही रहेगा कि अगर 1250 के आसपास हाथ में आता है तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या 1110 अगर ब्रेक करता है तब आप अपना, अगर आप लॉस में तो लॉस बुक कीजिए, प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं राहुल दास जी, वो पूछ रहे हैं राधिका ज्वेलर ऊपर जाएगा क्या और होल्ड करें
या बेच दें? अभी भी उनको थोड़ा सा प्रॉफिट है, मार्जिनल प्रॉफिट बचा है ब्रिजेश सर। आई थिंक लास्ट टाइम में भी शायद इस स्टॉक के ऊपर बात हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राधिका ज्वेलर्स के ऊपर। जी सर। सो अगर आप देखेंगे कि 56 रुपीज से जो उसने एक रैली पकड़ी थी 23 जुलाई के आसपास में, इट मेड अ हाई ऑफ 157 रुपीज, और शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 157 उसका 52 वीक हाई है। मेरा मानना ये है कि जो आज का स्विंग लो है 128, 126, उसका ही आप स्टॉप लॉस लेके बने रहिए। एज पर द चार्ट मुझे लगता है कि दोबारा एक बार स्टॉक जब 145 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखेंगे तो एक बार जो इसका 52 वीक है उसको वहां पर रीटेस्ट करेगा। तो हाल फिलहाल में यही सलाह रहेगी कि आप बने रहिए 126 रुपए का स्टॉप लॉस लेके। ऊपर में 150 के ऊपर स्टॉक इसे ट्रेड करता है तो आप ये मान के चलिए कि 145 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप ये मान के चलिए कि स्टॉक दोबारा इसका जो 52 है उसको रीटेस्ट करेगा, और ऊपर में जो एक और रेजिस्टेंस निकलता है एज अ टारगेट पता वो 170 का निकलता है। तो 157 एंड 175 ये दो टारगेट रहेंगे ऊपर के, जहां आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 126 का स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। जी का सवाल है पीएनबी पर सर, इन्होंने 109 रुपए के 1000 शेयर लिए हैं। ब्रिजेश सर क्या करना चाहिए इनको? 101 रुपए का जिस समय ट्रेड हो रहा है यही एक क्रूशियल लेवल है, या मैं ये कहूंगा कि स्पेसिफाई कर दूं कि 97, 98 का एक बहुत क्रूशियल लेवल है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप ये मान के चलें कि वो लेवल का आप एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें एक बार, और जिस लेवल की उनकी बाइंग है 109 के आसपास की, वो लेवल ही सप्लाई जोन वाला लेवल है। अगर उसके ऊपर ये ट्रेड होता है तो स्टॉक 115 रुपए तक जा सकता है। तो हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी, और जो आपका बाइंग लेवल है दैट इज अ टर्निंग पॉइंट लेवल, उसके ऊपर ट्रेड होता है देन इट कैन मूव अप टू द लेवल ऑफ 115 इन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। तो मैं 102 महीने के लिए यहाँ से ये कहूंगा कि 97 का एक स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। 109 फॉलोड बाय 115 ये दो लेवल है। अगर उस 115 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप इसमें एक्चुअल बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि इसको लगभग दोबारा 125, 128 तक जा सकता है। हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 97 रुपीज। जी गौरव शर्मा जी का सवाल है सदर्न पेट्रोकेम पर सर, कुछ शेयर लिए हुए इन्होंने 89 के। ब्रिजेश सर क्या करना चाहिए इनको? सदर्न पेट्रो के बारे में ये कहूंगा कि 81 का भाव में ये ट्रेड कर रहा है इस समय स्टॉक्स, और जिस हिसाब से जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज था शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक्स को चाहिए कि वो 85 के ऊपर बंद दे। अगर 85 के ऊपर बंद नहीं देगा देन इट कैन रीटेस्ट द लेवल ऑफ 75, 72, 77 के आसपास आ सकता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में भी ट्रेड हो रहा है, तो सलाह तो यही रहेगी कि एक बार एग्जिट कर लें लॉस बुक करके, ट्रेंड नेगेटिव है। जी वैभव जी का सवाल है मोतीसन ज्वेलर पर, क्या कर सकते हैं महेश सर इस समय? फिलहाल ये स्टॉक्स के अंदर अभी फिलहाल अगर एग्जिट कर सकते हैं तो एग्जिट कर लीजिए। ज्वेलरी में अगर आपको मूव करना ही है तो टाइटन में मूव कर लीजिए। स्टॉक्स में अच्छा खासा एक अपसाइड ऑलरेडी बन चुका है, तो आपको मूव करना है तो शायद स्विच करना है तो टाइटन में स्विच कर लीजिए। वहां पे एक सेफ रहेगा और वहां पे थोड़ा अपसाइड भी आपको मिल जाएगा। जी मिंजा खान जी का सवाल है ब्रिजेश सर, गेल को इन लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं क्या? मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि ये इनका जो व्यू है वो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म का है, 2 से 4 महीने के लिहाज से। डेफिनेटली इस लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं, या कोई गिरावट आती तब भी आप ऐड कर सकते हैं। इस समय जो भाव चल रहा है वो 227 का चल रहा है। स्टॉप लॉस जरूर कहूंगा, नीचे में 215 के आसपास में सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। ऊपर मैं रेजिस्टेंस में कहूंगा कि 240 का है, 246 रुपया इसका 50 वीक आई है, 240 का एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है देन इट कैन मूव अप टू द लेवल ऑफ 260, 265 तो एड अप कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 215 रुपया। जी गौरव जैन जी बोल रहे हैं मनी 9 इज माय फेवरेट। थैंक यू वेरी मच गौरव जी। इनका सवाल है सर गोकुल एग्रो पर, 260 रुपए की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू है। महेश सर क्या कर सकते हैं, क्या टारगेट्स ले सकते हैं? नहीं फिलहाल ये स्टॉक्स हमारी ट्रैक में नहीं है तो मैं ज्यादा कुछ कमेंट इस पे नहीं कर पाऊंगा। जी ब्रिजेश सर ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है आपको? गोकुल एग्रो की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स नो डाउट डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो जो रैली थी वो 13 मार्च से जो उसका लो था 95 रुपीज, वहां से हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हुआ।
उसके बाद में 12 सितंबर के आसपास में इसने 52 वीक हाई बनाया 337 रुपीज का, और उसके बाद में अभी आप देख रहे हैं इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो लगभग 225 रुपए का है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। या इवन मान के चलो किसी को फ्रेश बाइंग भी करें तो उस लिहाज से वो 225 का एक स्टॉप लॉस लेके चले। 250 के नीचे अगर ट्रेड करता था देन वेल एंड वेरी गुड फॉर बाइंग ऑल्सो। ऊपर में 280 का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया, 280 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा 310 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। तो 225 का स्टॉप लॉस, 285 फॉलोड बाय 310 रुपया, 310 रुपीज आर द टारगेट ऑन द हायर साइड। बस लेकर चलना है। ब्रिजेश सर, आपकी तरफ से कोई टॉप पिक्स हैं क्या? दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाई साइड में हैं। अगर हम देखें तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो टाटा पावर है। कल के सत्र में हमने देखा कि इसमें जो गिरावट देखने को मिली थी, तो जो इसका मीडियम टर्म मूविंग एवरेज था उसने वहीं पर सपोर्ट लिया और वहां से इसने एक पुल बैक देखने को मिला है। तो 458 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। मौजूदा स्तर या कोई डिप में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 445 का हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। टारगेट जो रहेगा ऊपर का वो लगभग 285 का रहेगा। टाइम फ्रेम होल्ड करने का लगभग एक महीने का रहेगा, एक हफ्ते का रहेगा, सॉरी। दूसरा जो स्टॉक रहेगा बाइंग करने में वो अंबर एंटरप्राइजेज रहेगा। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हो रहा है। इस समय 5110 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, और अगर हम 52 वीक हाई देखें तो लगभग 5361 रुपए का है। और जिस हिसाब से ये मोमेंटम दिखा रहा है वो लगता है कि वो जो 52 वीक हाई है वो ब्रेक होता हुआ आप देखेंगे। तो मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं, या कोई गिरावट आदि तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। 4950 का हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 5500 का रहेगा, जो मुझे लगता है कि एक हफ्ते में या डेढ़ हफ्ते में अचीव होता हुआ आप देखेंगे। और अगर किसी का व्यू एक महीने का है तो फिर जो ऊपर के टारगेट है वो लगभग 5700-5800 तक के भी निकल रहे हैं। तो ये दो स्टॉक रहेंगे बाइंग में, टाटा पावर फॉलोड बाय अंबर एंटरप्राइजेस। बिल्कुल, तो अंबर एंटरप्राइजेस यहाँ पर 5112 रुपये का लेवल चल रहा है, 5500 के टारगेट, 4950 का स्टॉप लॉस। साथ ही टाटा पावर यहाँ पर सर की खरीदारी की राय है। कल की गिरावट के बाद ये सर को अच्छा लग रहा है। 459 रुपये पर चल रहा है। 45 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, 445 का। तो यहाँ पर करीब 14 रुपये नीचे के स्टॉप लॉसेज हैं, लेकिन 26 रुपये ऊपर के टारगेट, 485 रुपये की टारगेट के लिए आप इस काउंटर को अप्रोच कर सकते हैं। ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, महेश सर आप भी हमारे साथ जुड़े और स्पेशल टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।